अब हम करते हैं बीचेस। बीचेस पे आते हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा सा सपोर्ट करना मेरे को, क्योंकि आज पता नहीं क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क में। मरीना बीच, अ बीच इन द चेन्नई सिटी, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। फिर से अनस्टेबल। A beach in Chennai city along the Bay of Bengal, 13 kilometer long, from Fort St. George uh, north to and from Fort St. George north to now south. Primarily a sandy, primarily a sandy beach, a popular tourist spot. मरीना बीच एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है। नेक्स्ट इज कोवलम। कोवलम, located on the Arabian Sea coast in Kerala, just 13 kilometer downtown of Thiruvananthapuram. Thiruvananthapuram, ठीक है। Kovalam means groove of coconut. Groove of coconut. Three crescent shaped beaches, lighthouse, हवाला, अशोका, लिखते चल रहे हैं इसे साथ साथ में, ठीक है। थ्री क्रिसेंट शेप्ड बीचेस, लाइट हाउस, हवा, हवा, अशोका, was famous among hippies, was famous among hippies. hippies एक ट्राइब है यहाँ की, ठीक है। फर्स्ट टॉपलेस बीचेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज Gopalpur, situated 16 kilometer away from Behrampur in Odisha on the Bay of Bengal coast. The old lighthouse is still blinking. यहाँ पे लाइट हाउस है, द ओल्ड लाइट हाउस इज स्टिल ब्लिंकिंग। Yeah, famous for its swaying trees. Famous for its swaying trees, मतलब लहराते हुए पेड़ की वजह से ये अपना फेमस है। ओके, लिख लीजिए आप अपने आप, थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है। द ओल्ड लाइट हाउस इज स्टिल ब्लिंकिंग। द ओल्ड लाइट हाउस इज स्टिल ब्लिंकिंग। फेमस फॉर इट्स स्वेइंग ट्रीज, मतलब लहराते हुए पेड़ों की वजह से ये फेमस है। एंड सैंड यहाँ के सैंड की वजह से भी ये फेमस है। विच सेपरेट द बीचेस फ्रॉम ब्लू वाटर्स, विच सेपरेटेड द बीच फ्रॉम ब्लू वाटर, ठीक है। सैंड और ब्लू वाटर, मतलब ओशन वाटर जहाँ पे होता है उसे क्या कहते हैं? ओएसिस। ओएसिस, ओएसिस कहते हैं, जहाँ पे हमें मतलब एक तरफ रेगिस्तान है और एक तरफ समुद्र का पानी है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ओएसिस, ठीक है। ये आपने गजनी मूवी में भी देखा होगा। जब उसमें एक सॉन्ग आता है, तो उसमें दिखाया जाता है ओएसिस। ओएसिस क्या कहते हैं, आपसे ज्यादातर कंपटीशन में पूछा जा सकता है, जब क्या कहते हैं सैंड ड्यून्स और ब्लू वाटर एक साथ मिलते हुए दिखते हैं, या फिर सैंड ड्यून्स में वाटर बॉडी होती है, तो उसे भी ओएसिस बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दीघा। दीघा, दीघा, मोस्ट पॉपुलर सी बीच, मोस्ट पॉपुलर सी बीच, most popular sea beach and tourist spot of West Bengal, of West Bengal. Most popular sea beach and tourist spot of West Bengal, near the Odisha border. Odisha border के पास में है ये, ठीक है। How long gradient with has low gradient with a shallow sand beach, has low gradient with a shallow sand beach, shallow sand beach, okay। A perfect holiday spot on the Bay of Bengal. A perfect holiday spot on the Bay of Bengal. अब हम आते हैं फिफ्थ नंबर, बीचेस ऑफ गोवा। देखिए अभी तक हम जितने भी बीचेस कर रहे थे ये अलग अलग रीजन के बीचेस थे, और गोवा इज फेमस फॉर इट्स बीचेस ओनली, ठीक है। गोवा में और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीचेस के लिए ही वो फेमस है। तो अभी हम यहाँ पे ये तो है नहीं कि हम हर एक बीच की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि भाई वहाँ के इस अरम्बोल बीच की प्रॉपर्टी क्या है, बगतौर बीच की प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि वहां पे सारे बीचेस है। तो हम बेसिकली इनके नाम देखेंगे कि भाई क्या क्या नाम है। अरम्बोल, मंदरेम, मोरगेम, वेगतर, अंजुना बीच। ये देखना हेडिंग जो है, ये अंजुना बीच इज मोस्ट फेमस। बागा, कलंग्यूट, कैंडोलिम, कैंडोलिम, सिंक्यूरिम, मिरामार, दावना, पौला, वेंगुनिन, वेंगुनिन, सिरडाओ,
बोगमालो, वर्का, केविल केविलॉसिम केविलॉसिम, माबोर, बेतुल, केनागुइनम, अगोंडा, पेलोलिम, टेलपोना टेलपोना एंड कोलवा। तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली कि क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक टेलपोना बीच कौन से स्टेट में है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाली बात तो है नहीं, बस फैक्चुअल बातें हैं इंडियन ज्योग्राफी में। तो आपको अभी मैप पे मैं एक बार दिखा देता हूँ, किसी का कुछ छूटा तो नहीं? अगर छूटा हो तो मेरे को टाइप करके बता देना। तो हमने कौन कौन से बीचेस करे हैं? फर्स्ट इज मरीना बीच, फर्स्ट इज मरीना बीच, सेकंड इज कोवलम, सेकंड इज कोवलम, थर्ड वन इज गोपालपुर, थर्ड वन इज गोपालपुर, थर्ड वन इज गोपालपुर, फोर्थ वन इज दीघा, एंड फिफ्थ वन इज बीचेस ऑफ गोवा, बीचेस ऑफ गोवा, बीचेस ऑफ गोवा। तो अब मैं आपको इसे इन्हें मैप पे दिखा देता हूँ एक बार। फर्स्ट वन इज मरीना बीच, मरीना बीच इज हेयर, okay, marina beach is there. Next one is kovalam beach, kovalam beach, kovalam beach is here. Next is gao palapur, sorry, go gao pal, what was that third one? थर्ड वन का नाम क्या था? गोपालपुर, गोपालपुर, so gopalpur is here, gopalpur beach is here, okay. Next is digha, digha beach is here, ओके, दीघा बीच वेस्ट बंगाल का बीच है ये, तो ये यहाँ पे है, और ये गोपालपुर कहाँ पे? उड़ीसा के बॉर्डर पे, ओके, उड़ीसा के बॉर्डर पे। नेक्स्ट इज बीचेस ऑफ गोवा, तो बीचेस ऑफ गोवा सारे कितने जितने भी बीचेस है तो वो सब यहाँ पे है, ठीक है, अंजुना बीच एंड अदर अदर बीचेस आर हियर। सो अब हमारा ये आज का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ टॉपिक कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है। अभी अब हम करते हैं क्या कहते हैं, डेली वर्ड मीनिंग सेक्शन तो आज हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे आज, द हिंदू एनालिसिस विद द बेस ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स के बेसिस पे द हिंदू एनालिसिस करेंगे, ठीक है।
सो आप सभी इसके बारे में लिख लीजिए। ये 2 बटरफ्लाई स्पीशीज आज डिस्कवर की गई हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम से पूछा जाएगा। ठीक है, इन न्यूज रिसेंटली लेपिडोप्टेरिस्ट have discovered 2 new species of butterfly, namely striped hair streak and elusive prince in Arunachal Pradesh. Elusive prince in Arunachal Pradesh. About the species, the striped hair streak, Yamamoto Zephyrus quambugenesis, was discovered in Vijayanagar bordering Myanmar. It was first reported. ठीक है, फर्स्ट रिपोर्टेड है। और अब हम क्या करते हैं, चाइना का इशू करते हैं। ठीक है, चाइना का इशू देखते हैं आज हम, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए चाइना का इशू देखते हैं। ठीक है, अक्साई चिन सो अक्साई चिन का एरिया आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अक्साई चिन, गलवान वैली, पैंगोंग सो यहाँ पे हमारे डिस्प्यूट्स क्रिएटेड हुए हैं। देखिए, ये जो अक्साई चिन का एरिया है ना, ये चाइना ने कब ऑक्यूपाई कर लिया था भारत से? 1962 के वॉर में। ठीक है, 1962 के वॉर में ये अक्साई चिन का एरिया चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था। और ये जो एरिया है, इसके ऊपर का जो एरिया है, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो ये एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, ये चाइना ने पाकिस्तान से खरीद लिया है। ऑल्दो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है, बट इंडिया क्या कहता है कि हमारा जो एरिया है वो कंप्लीट इतना है। इंडिया क्या डिक्लेयर करता है कि हमारा एरिया इतना है। तो हम दैट्स द ओनली रीजन कि हम BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, अब गलवान वैली में जो डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ, तो उसमें क्या किया जा रहा है कि चाइना विल मूव बैक बाय 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पीछे हटेगा चाइना। और पेंगोंग सो पे भी डिस्प्यूट है। पेंगोंग सो एक लेक है। ठीक है, पेंगोंग सो एक लेक है। ये हाफ तो इंडिया में है। हाफ ऑफ द पेंगोंग सो इज इन इंडिया, हाफ ऑफ द पेंगोंग सो इज इन चाइना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ज्योग्राफिकली ये शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है किसी भी एक रीजन की तरफ। ठीक है, ज्योग्राफिकली फॉर एग्जांपल इसका एरिया है इतना, ठीक है, इसका एरिया है इतना, बट वाटर है इतने में। तो कभी कभार क्या होता है कि इस एरिया में ये शिफ्ट हो गई, कभी कभार क्या होता है ये इस एरिया में शिफ्ट हो गई। तो चाइना क्या कहता है कि क्या कहते हैं, हम हाफ ही शेयर करेंगे, मतलब हाफ हाफ ही शेयर करेंगे। तो ये चाइना वाले ये नहीं देखते कि क्या कहते हैं, हमने लेक के बेसिस पे नहीं, बाउंड्री के बेसिस पे डिमार्केशन कर रखा है। तो ये हमारी टेरिटरी में घुसे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेक, ऑन द बेसिस ऑफ पेंगोंग सो लेक। ठीक है, डेमचौक डेमचौक का एरिया में डिस्प्यूट है। ठीक है, तो ये चाइना के साथ तो हमारा ज्यादातर रीजन में डिस्प्यूट चल ही रहा है। और ये नाकुला पास पे हमारा डिस्प्यूट है। ठीक है, पिछले साल यहाँ पे काफी ज्यादा मुद्दा खड़ा हुआ था। अभी भूटान के एरिया में फिर दोबारा से इन्होंने सांगकेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिस्प्यूट क्रिएट करा है। तो यहाँ पे भी हमारा डिस्प्यूट है। और अरुणाचल प्रदेश को क्या चाइना क्या बोलता है कि क्या कहते हैं, ये हमारा जब किंगशिप का टाइम पीरियड था, मतलब जब हमारा किंगशिप का टाइम पीरियड था, तो अरुणाचल प्रदेश वॉज अवर बाउंड्री, मतलब अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा था। ठीक है, किंगशिप का टाइम पीरियड की बात करते हैं, ये बात नहीं करते कि क्या कहते हैं अंग्रेजों के टाइम पे कौन सा एरिया था आपका। ये कहते हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमारा अशोका का टाइम पीरियड का देखा जाए तो हमारा तो एरिया ऐसे तो अफगानिस्तान से भी ऊपर ईरान तक पहुंचता है। तो अगर हम कहने लगे कि भाई हम अशोका के टाइम पीरियड की बात मानेंगे, तो हमारा तो एरिया अफगानिस्तान ईरान तक हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये बात इनकी बहुत इलॉजिकल बात है चाइना की। ठीक है, इलॉजिकल बात करने में चाइना इज वेरी फेमस। तो अब हम चाइना चाइना के साथ हमारा दूसरा डिस्प्यूट क्या चल रहा है? इकोनॉमी का। इकोनॉमी का डिस्प्यूट चल रहा है। तो इंडिया इंडिया वर्सेस चाइना। तो इंडिया काफी ज्यादा जीडीपी वाइज इंडिया कहते हैं चाइना से गिरा हुआ है, एक तरीके से इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, जीडीपी ट्रिलियन US डॉलर,
देखो चाइना भी क्या कहते हैं, जब आजाद हुआ था अप्रोक्सीमेटली उनका टाइम पीरियड भी सेम ही था जो कि इंडिया का था, ठीक है। और बल्कि चाइना के तो और भी बुरे हालात थे कि भाई चाइना में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और क्या कहते हैं ड्रग एडिक्शन बहुत हाई लेवल का था, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का था। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग एडिक्शन चाइना में बेइंतहा था। बट स्टिल चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने आप देखिए ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू हैव अ विजन ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट अभी 3.2 ट्रिलियन इकोनॉमी पे हम। और चाइना 5 ट्रिलियन की तो बात छोड़िए, ये 15 ट्रिलियन इकोनॉमी से भी ज्यादा हो चुके होंगे एक्चुअली में। जो एक्चुअल फिगर दिख रही है वो 14.14% है। तो चाइना इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी? इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी चाइना इज अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स, 6 नहीं तो 4 टाइम्स तो है ही, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डिफेंस बजट 71.1%, 71.1 बिलियन यूएस डॉलर, और इनका डिफेंस बजट 261 बिलियन यूएस डॉलर। तो हम चाइना से अगर विल टू फाइट तो इंडिया में ज्यादा है, मतलब इंडिया में विल टू फाइट तो बहुत ज्यादा है, बट क्या है कि चाइना का जो बजट है, मतलब मिसाइल्स बनाने के लिए और वेपन्स प्रोवाइड कराने के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स प्रोवाइड करने के लिए और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए, वो चाइना का बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिया में कितने हैं? 22%। और इंडिया की पॉवर्टी लाइन भी बहुत कम है। फॉर एग्जांपल जो इंसान 100 रुपए महीने कमाता है तो वो गरीब नहीं माना जाता। 100 रुपए महीने से ज्यादा कमाता है भारत में तो वो उसे गरीब नहीं माना जाता है, ठीक है। और चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में काफी ज्यादा पॉवर्टी लाइन काफी ज्यादा है, और स्टिल उनकी पॉवर्टी लाइन 6.5% है। मतलब पॉवर्टी लाइन उनकी 6.5% है, पॉवर्टी लाइन से बिलो पीपल जो है उनके 6.5% है। तो अब हम बात करते हैं कि साउथ कोरिया, देखो चाइना भी जापान से आजाद हुआ था इन द टाइम्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। आपको, आप सभी को मैं दोबारा से लिंक भेज, जो मैंने लिंक भेज दिया ना, अब उसे ही आप लोग दोबारा रिज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 10 मिनट बाद, एग्जैक्टली 10 मिनट बाद, अगर जैसी क्लास बंद होगी तो आप दोबारा ज्वाइन करना उसे, उसी लिंक के थ्रू, ठीक है। साउथ कोरिया कैचेस अप विद जापान एंड बिकम्स लीडिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। देखो जापान से ही आजाद हुए थे ये 1952 में, 1952 1947 में अप्रोक्स जापान से साउथ कोरिया आजाद हुआ था। और उस टाइम पे साउथ कोरिया, मतलब साउथ कोरिया की इकोनॉमी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। साउथ कोरिया में मतलब कुछ भी नहीं था, नथिंग वाज लेफ्ट इन साउथ कोरिया, बिकॉज जापान ने बहुत तहस नहस कर दिया था साउथ कोरिया को। बट इवन दो उसके बाद भी, बावजूद भी साउथ कोरिया ने अपनी इकोनॉमी को बहुत तेजी से बढ़ाया, और आज के टाइम पे लगभग जापान की इकोनॉमी के इक्विवेलेंट पहुंचने वाली है साउथ कोरिया की इकोनॉमी, ठीक है। और सेम चाइना ने करा है कि चाइना ने भी अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। तो अब हमें इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इंडिया को इन सबसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हुए कि, क्या करना है कि जैसे हम कहते थे, जैसे हमारे बड़े बुड्ढे कहते हैं, तू शेर तो मैं सवा शेर, तू शेर तो मैं सवा शेर। तो हमें सवा की पॉलिसी रखनी होगी इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वर्किंग, इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द करप्शन, ठीक है। तो हमें हर एक चीज में सवा की पॉलिसी रखनी पड़ेगी, ताकि हम क्या कहते हैं चाइना के एक लेवल को मैच कर सके। मतलब चाइना अगर 1 रुपए की इकोनॉमी अर्न करता है तो हमें उससे ज्यादा एफर्ट करके 1.25%, 1.25 रुपीज अर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। टू शेर, तो शेर का मतलब क्या होता है? 1, ठीक है। सवा 1.25, ठीक है। तो हमें 1.25% एफर्ट देने हैं, मतलब 0.25% एफर्ट चाइना से ज्यादा देने होंगे, ताकि हम चाइना की इकोनॉमी को मैच कर सकें, ठीक है। अब द हिंदू एनालिसिस जो हम करेंगे वो अब थोड़ी सी देर में करते हैं, ठीक है। गिव मी 3 मिनट्स, न्यूज़पेपर खोल लेता हूँ।
तो अब हम करते हैं स्टार्ट द हिंदू एनालिसिस को। मतलब आज के करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं हम, ठीक है। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अगर हम सब्जेक्ट के तौर पे तैयार करते हैं तो हमारी प्रिपरेशन काफी बेहतरीन हो जाती है। ओके, सो फर्स्ट इज पेज नंबर 1, GS2 इंटरनेशनल रिलेशन। PLA pulls back Galwan clash site। PLA pulls back Galwan clash site। आपको मैंने चाइना इशू पूरे अच्छी तरह समझा दिया है, तो दैट्स व्हाई मैंने आपको कहते हैं द हिंदू एनालिसिस करने से पहले चाइना का डिस्प्यूट पूरी अच्छी तरह समझाया है, ठीक है। PLA pulls back गलवान क्लैश साइट। गलवान क्लैश साइट से PLA मतलब पीपल लेजिस्लेटिव आर्मी, इनकी जो आर्मी है PLA, उसने बैकअप कर लिया है 2 किलोमीटर, ठीक है। सो पेज नंबर 1, GS2 इंटरनेशनल रिलेशन की ये न्यूज है। नेक्स्ट इज GS2 हेल्थ। तो आप इसकी हेडिंग लिख लीजिएगा, PLA पुल्स बैक फ्रॉम गलवान क्लैश साइट। पेज नंबर 1 लिखने का तरीका क्या होगा, पेज नंबर लिखना, पेज नंबर 1, GS2 IR इंटरनेशनल रिलेशंस, PLA पुल्स बैक फ्रॉम गलवान क्लैश साइट, फ्रॉम गलवान क्लैश साइट। Latest updates on India-China standoff. Latest updates on what are latest updates on India-China standoff? What are latest updates on India-China? What are latest updates on India-China standoff? Next is GS2 health. GS2 health. COVID-19 टेस्ट क्रॉस 1 करोड़ ICMR ने ये रिपोर्ट दी है। COVID-19 के जो टेस्ट हैं दैट क्रॉसेस 1 करोड़ ICMR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। सो व्हाट आर टेस्टिंग मेथड्स? टेस्टिंग मेथड्स कौन कौन से हैं? RT-PCR मेथड और एंटीबॉडी मेथड, एंटीजन टेस्ट मेथड, ठीक है। एंटीजन टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, ठीक है। ये सब टेस्ट हैं और कोरोना वायरस के बारे में आप सभी न्यूज चैनल देख देख के पक चुके होंगे और अच्छा खासा कोरोना वायरस न्यूज चैनल्स में बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो आप वहां पे देखते रहिएगा और कोरोना वायरस के बारे में अपडेट होते रहिएगा। सो नेक्स्ट इज कोरोना वायरस इज एयरबॉर्न। कोरोना वायरस इज एयरबॉर्न, 239 एक्सपर्ट्स वार्न इन लेटर टू WHO। अब ये चीज खतरनाक है लिखने में, क्योंकि अब हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब ट्रेवल कर रहे हैं तो वी कैन नॉट लेट आवर माउथ आउट ऑफ आवर कार। मतलब हम अपनी कार के बाहर अपना मुंह भी नहीं निकाल सकते अब, बिकॉज कोरोना वायरस का अपडेट ये मिल रहा है दैट इट इज बिकमिंग एयरबॉर्न आल्सो, मतलब हवा से फैलने वाली, ठीक है। कोरोना वायरस इज एयरबॉर्न, तो ये काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा होता जाएगा। कोरोना वायरस विल एंटर इन ईच एंड एवरी वंस बॉडी अकॉर्डिंग टू WHO। कोरोना वायरस आने वाले टाइम में सभी की बॉडी में एंटर करने वाला है एंड इट विल टेक अस टाइम टू अडेप्ट दैट वायरस, अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 years हमें उसे अडेप्ट करने में लग जाएंगे। अडेप्ट करने का मतलब कैसे, कि हमें कंटिन्यूअस नजला, खांसी, जुकाम या और बुखार, इस तरीके की चीजें होती रहेंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारी इम्यूनिटी तो बूस्ट अप होती रहेगी धीरे धीरे करके, और एक टाइम ऐसा आएगा जस्ट लाइक टीबी वायरस, टीबी के वायरस की तरह ये 90% ऑफ इंडियन बॉडी में ये पूरी तरह एंटर कर जाएगा, ठीक है। कोरोना वायरस विल स्टे, ये स्टेटमेंट याद रखना, कोरोना वायरस विल स्टे। सो क्वेश्चन हियर इज नो अबाउट COVID-19, नो अबाउट COVID-19, its symptoms, spread and treatment, spread and treatment, what is community transmission of the virus means, what is community transmission of the virus means, what are different tests used to detect COVID-19, okay। अब what are different tests used to detect COVID-19? Containment strategy, containment strategy गवर्नमेंट की क्या होती है कि लॉकडाउन और क्या कहते हैं कंटेनमेंट जोन में डाल देना और क्वारंटाइन कर देना लोगों को, ठीक है, क्वारंटाइन कर देना। तो ये दीज आर द कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ द गवर्नमेंट। कंसर्न्स एंड वे फॉरवर्ड्स, अब कंसर्न्स एंड वे फॉरवर्ड्स क्या क्या है कि वी शुड टेक सेफ्टी मेजर्स,
we should develop our immunity, we should do exercises and yoga. Concerns and way forwards ये है. So next class is going to start. मैं इस क्लास को एंड कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें. ठीक है, 1 मिनट रह रहे. ओके, नेक्स्ट क्लास के लिए आप सेम उसी लिंक को ज्वाइन कर सकते हो, सेम उसी लिंक से ज्वाइन कर सकते हो. थैंक यू. और सेम उसी लिंक को फॉलो अप करके आप ज्वाइन कर लीजिए.